बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है।
साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। बाबा का हाथ और साथ गीत भी वैसा ही चल रहा था और हम सब जो बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी को ये अच्छी तरह से अनुभव है कि जब से उन्होंने ये नया ज्ञान युक्त जीवन प्राप्त किया है तब से बाबा का हाथ और साथ उनके साथ है ही है। केवल है ही नहीं बल्कि हर पल हर क्षण हर बच्चा ये महसूस करता है कि बाबा मेरे साथ ही साथ है। और इतना ही नहीं बल्कि जीवन में कई बार पेपर्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो बाबा जो है किस प्रकार से हर पेपर में सफलता दिलाता चलता है, हम सबको इन चीज़ों का अनुभव है ही है। और जब सफलता मिलती है तो क्या होता है, हम सबको अनुभव है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लौकिक हो अलौकिक हो, जब सफलता मिलती है तो खुशी होती है, आनंद होता है, उमंग उल्लास बढ़ता है, जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ये हम सब बच्चे नित्य महसूस करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बाबा का हाथ और साथ हमारे सिर पर है ही है। अब इसमें और थोड़ा इसमें बेहद के दृष्टिकोण में से जब इसे देखते हैं तो जब हाथ की बात करते हैं तो स्वतः थोड़ा स्थूलता की तरफ बुद्धि जाती है, क्योंकि हाथ हम सबके हैं और इन हाथ के द्वारा हम कार्य करते हैं। और बाबा का हाथ की बात जब होती है तो सदा ही हमें ये महसूस होता है कि जैसे बाबा का वरद हस्त, वरदानी हाथ हम सबके सिर पर है। और जब साथ की बात होती है तो साथ का अधिकतर संबंध मन बुद्धि से है। हाथ का संबंध शरीर के द्वारा ये संबंध प्रकट करता है। वर्तमान समय बाबा ने हम बच्चों को विशेष करके ये पहले से ही सावधानी दी हुई है कि अभी बच्चों को दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। और क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें माया के वो स्थूल रूप नहीं होंगे जो हम सब सुनते आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष परचिंतन आदि आदि, बल्कि माया के भी बड़े मोहनी रूप से माया आती है। और इसीलिए पहली शक्ति की आवश्यकता जो है वो है निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति। क्योंकि स्थूल रीति से क्रोध आया, अहंकार आया, कोई बात तो ये तो हम लोग पहचान लेंगे, बचपन से भक्ति मार्ग में भी सुनते आए हैं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये विकार हैं, कमजोरियां हैं। लेकिन अगर माया का ऐसा मोहनी रूप आता है जो कि माया जैसा लगता ही नहीं है, लेकिन होती वास्तव में माया है, तो पहचानना कठिन हो जाता है। और ऐसी संभावना भी हो जाती है कि उस माया के स्वरूप के द्वारा संभवतः हम उतनी सफलता प्राप्त न कर सकें जितनी चाहते हैं, और हो सकता है माया से हार भी खा लें। तो पहली शक्ति तो ये जो बाबा ने कहा, अभी आवश्यकता है हर बच्चे को निर्णय करने की और परखने की शक्ति। तो इसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है? इसके लिए बाबा ने बताया है बच्चों में एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता हमारी काफ़ी बढ़नी चाहिए। हम सबका अनुभव है, अधिकतर भाई बहन हम लोगों के पास पूरे भारत विश्व भर से भाई बहन यहाँ मधुबन में आते रहते हैं, इतने सालों से यहाँ पर रहते हैं। और जब सेवा केंद्रों पर भी थे, यहाँ पर ही हमें काफ़ी लगभग 28 साल से ज़्यादा हो गए। सब तरफ से भाई बहन आते हैं और कहते हैं कि इतना टाइम योग करते हुए हो गया, लेकिन फिर भी जो एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं है, कम है एकाग्रता। आधा घंटे भी योग में बैठते हैं, कभी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट योग लगता है, बाकी बुद्धि भाग जाती है, जिधर भी लगाओ झुकाओ आदि होती है। तो इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम हर घड़ी बाबा का हाथ और साथ अपने साथ महसूस करें, बाबा की शक्तियाँ आती रहें, माया का सफलतापूर्वक सामना कर सकें, कभी हार न खाएं, तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो बाबा ने कहा है, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए बाबा ने कई बात बताई हैं। एक बात बताई है एकांत। एकांत का मतलब अक्सर करके हम समझते हैं कि जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, एक तरफ ऐसे सबसे अलग हो, वो तो ठीक है, लेकिन असली बात है एकांत माने एक की याद में अंत, वो एकांत जिसमें कि हम संगठन में भी हों, लेकिन बुद्धि से हम एकांत में। एक बाबा ने बताई है दूसरी बात, एकांत के साथ साथ इकोनॉमी, धन की इकोनॉमी तो हम जानते हैं, लेकिन जो और खजाने बाबा ने बताए हैं, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, वाणी का, कर्मों का, और अनेक प्रकार के स्थूल सूक्ष्म, उन खजानों की इकोनॉमी करना, बचत करना। क्योंकि अंत में ये संकल्पों का खजाना और ये समय का खजाना, ये ही हमें माला का मणका बनाएगा, विजयी बनाएगा। साथ में और बाबा ने इसमें बताया है एकानामी, इकोनॉमी अलग है, और एकानामी माने एक के ही याद में अंत, एक नामी, एक शिव बाबा का। और बाबा ने बताया इसमें एक रस स्थिति, परिस्थिति के अनुसार हमारी स्थिति अच्छी या बुरी ना हो। एक रस स्थिति यानी हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले, कोई भी परिस्थिति आए। तो एक हाथ, मुझे जब हाथ की बात याद आती है तो मुझे ब्रह्मा बाबा की याद आ जाती है। मुझे बाबा के साथ रहने का लगभग 6-7 वर्ष सौभाग्य मिला। 1962 में ज्ञान में आए और बाबा के आज्ञा अनुसार ही
पढ़ाई आगे कायम करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग करी, तो 63 से 67 तक। और जब भी बाबा से मिलते थे, कोई भी मिलता था तो हाथ, बाबा का हाथ ऐसे बढ़ा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। और वो ऐसा मैग्नेटिक पुल होता था कि बाबा की बाह में हम खिंचते हुए चले जाते थे। तो हाथ, एक तो स्थूल हाथ की बात है। कुछ बच्चे हैं, मुझे भी ये सौभाग्य मिला बाबा का स्थूल हाथ की पालना का। जब बाबा के पास चले जाते थे, दूसरा एक ये आश्चर्य होता था, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो इतना हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव हो कि किसी को भी हम विदेही कर सके, अशरीरी कर सके। और वो तब हो सकेगा जब हम खुद अशरीरी अवस्था में स्थित होंगे, और ये भी तब होगा जब हमारी सूक्ष्म जो चीज़ है वृत्ति, बाबा ने बताया है सबसे संकल्प सूक्ष्म है, लेकिन संकल्प से भी सूक्ष्म वृत्ति है, वृत्ति। और वृत्ति शब्द बना है व्रत से। भक्ति मार्ग में व्रत हम सब लोग रखते आए हैं। तो व्रत में सफलता तब मिलती है जब दृढ़ता होती है। लौकिक में भाई आज ये मंगल का व्रत है, नमक नहीं खाना है, दृढ़ता रहती है। आज पानी नहीं पीना है, दृढ़ता रहती है। जो भी स्थूल बात होती है उनमें दृढ़ता होती है, तो व्रत सफल होता है, आनंद होता है, खुशी होती है। ऐसे ही व्रत से वृत्ति बनती है। हम लोगों ने भी जो जो व्रत लिए हैं बाबा के ज्ञान में आने के बाद, पवित्रता का व्रत है, जीवन परिवर्तन का, रहन सहन, खान पान, सब आप सबको मालूम है। उन व्रत में दृढ़ता जितनी होती है वैसी हमारी वृत्ति शक्तिशाली होती चली जाती है। और वृत्ति शक्तिशाली होती है तो वृत्ति से क्या होता है, दूसरी चीज वाइब्रेशंस जो निकलते हैं, प्रकंपन। जैसे देवी देवताओं के चित्रों में ऑरा दिखाते हैं ना, लाइट का, बस लाइट का ऑरा होता है। और देवी देवताओं के चित्र में ऐसे ही हम सब का भी लाइट का ऑरा है, लेकिन इन आँखों से हम नहीं देख सकते। मुझे जैसे बताया गया, बहुत करीब 25 से ज़्यादा देशों में भी विदेशों में भ्रमण करने का सौभाग्य मिला है सेवा के अर्थ। तो जब मैं रशिया गया था, तो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, तो वहाँ एक साइंटिस्ट होके गया है, किरलियन नाम था उसका। तो वो किरलियन, उस साइंटिस्ट ने ऐसा कैमरा इजाद किया था कि जब कैमरे से फ़ोटो निकालो तो व्यक्ति की फ़ोटो के साथ साथ उसका लाइट का ऑरा भी आ जाता है, जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन वो कैमरे की वजह से, इंफ्रारेड, उस वजह से। और इतना ही नहीं, जब मैं वहाँ गया और वहाँ विशेष करके बहन जी ने उसे बुलाया था, वो अपने सब इंस्ट्रूमेंट लेके आया, उसने ऑरा निकाला, हमारा भी ऑरा निकाला। और इसके साथ साथ हमारे हर अंग का ऑरा होता है। अंगूठे का ऑरा होगा, आँख का, नाक का, कान का, सब आभा मंडल सब में होता है। जो व्यक्ति जितना हृदय का पवित्र होता है, शांत होता है, उसके लाइट के ऑरे बड़े गोल्डन, येलो, वाइट, बहुत अच्छे लाइट कलर के होते हैं। और जो व्यक्ति जितना विकारों के वशीभूत होता है, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, उसके ऑरा उतना डार्क कलर का और स्पष्ट नहीं होता। तो उसने काफ़ी ऑरा वगैरह निकाले और 2-3 दिन स्टडी करके उसने एक बात बताई जो हम सब के लिए प्राउड की बात है। उसने कहा कि विश्व भर से लोग मेरे पास आते हैं और
उनका ऑरा मैं निकालता हूँ। चाहे विश्व के देश हों, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पूरे दुनिया भर के लोग और सब धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, सब धर्म वाले, जो डेडिकेटेड भी हैं, जो प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब आते हैं। लेकिन जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना किसी का नहीं होता। देखो, बाबा ने भी कहा है कि साइंस जब हमारी साइलेंस की बातों को ठप्पा लगाएगी तो विश्व में और प्रत्यक्षता होती जाएगी, क्योंकि उसके प्रमाण होते हैं। तो ऐसे ही, और ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा ने जो हमें पवित्रता की धारणा कराई है, इतना ऊंच बनाया है, वो पवित्रता एक एक अंग अंग से हमारे सबके ब्रह्मा कुमार कुमारियों के झलकती है। और उसी का ही ऑरा का जब फोटो निकाला जाता है तो दुनिया की भेंट में वो ऑरा सबसे अच्छा होता है। और बाबा तो बाबा ही था, हाँ, नंबर 1 आत्मा कृष्ण की। तो जब बाबा से मिलते थे तो एक तो चूँकि बाबा की वृत्ति इतनी शक्तिशाली हो गई थी, बाबा ने इतना देही अभिमानी बना लिया था। हम सब ने जीवन कहानी में पढ़ा है कि भाई बाबा ने पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा। जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, गृहस्थी में, बिजनेस के अंदर, हर जगह पैसा, तो बाबा ने जैसे हर एक तरफ से डिटैच करते जा रहे थे। इसीलिए बाबा का ऑरा अगर आज वो उस जमाने में होता तो शायद बिल्कुल बाबा का ऑरा वैसा ही निकलता जैसा हम फोटो में देखने में आते हैं। तो इस रीति से बाबा का हाथ व साथ की बात जो है, जितना हम स्थूल रीति से और सूक्ष्म रीति से बाबा का हाथ, जब बाबा के बाह में आ जाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, बस दूसरा हाथ से टोली खिला लो बच्चे, मुख मीठा कराते थे, ये भी हाथ का काम। तीसरा कुछ देर हो जाती थी, कुछ सेकंड, फिर बाबा थपथपाते थे, हाँ बच्चे, अच्छा हाँ बच्चे आओ, क्योंकि हम तो विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा जैसे कोई आत्मा निकल के नहीं जाती है, लेकिन देह भान एकदम विलुप्त हो जाता था, भूल जाता था। फिर बाबा बुलाते थे और हालचाल पूछ के फिर एक जाता था, दूसरा आता था, वो भी इस प्रकार से अनुभव करता था। तीसरा सबको आना होता था, पार्टी होती थी। तो ये हाथ का मतलब स्थूल हाथ तो है ही है, जिन आत्माओं को ये सौभाग्य मिला, लेकिन अभी सूक्ष्म हाथ की बात है। हाथ और साथ हम विजुअलाइज करें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। मन की आंखों से देखें, मन की आंखों से देखें, बाबा मुझसे मिल रहा है। मन की आंखों से तो हम कहीं भी उड़ सकते हैं ना। तो एक ये है वृत्ति, उससे वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन से ऑरा बनता है, और वाइब्रेशन के बाद तीसरी चीज है वायुमंडल। जब हमारा वाइब्रेशन इतना पावरफुल, शक्तिशाली हो जाता है तो फिर वायुमंडल भी वैसा ही शक्तिशाली हो जाता है। तो बाबा का हाथ हम सदा, चाहे बाबा साकार में पत्र लिखते थे, बस पत्र तो कागज का टुकड़ा, लाल इंक से बाबा पत्र लिखते थे, सिंधी में पत्र लिखते थे, और दूर दूर अक्षर होते थे जिससे बीच में हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके भेजा जाता था, क्योंकि सब तो सिंधी पढ़ते नहीं भाई बहन, हिंदी तो फिर भी सब पढ़ लेते हैं। तो इस रीति से चाहे बाबा का हाथ सिर पर हो, चाहे बाएं में हो, चाहे बाबा मुख में टोली खिलाए, चाहे बाबा के साथ खेलने का भी सौभाग्य मिला,
कभी बैडमिंटन बाबा के साथ पहाड़ी पर घुमाने ले जाते थे बाबा। तो ये हाथ स्थूल की बात तो एक है, वो तो हिस्ट्री में और ड्रामा में जिनका पार्ट था वो पूरा हुआ, लेकिन अभी भी वो पार्ट सूक्ष्म में चल रहा है। हम जितना विजुअलाइज करेंगे बाबा के हाथ को और साथ को, उतना उतना हमें उसकी महसूसता होगी, अनुभव होगा। तो ये तो बाबा का हाथ है। तो पहली शक्ति तो ये चाहिए, निर्णय और परखने की शक्ति, जो कोई भी अगर माया के विकार कमजोरियाँ हमारे आते हैं। बाबा ने एक बार बताया था कि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है। जितने बच्चे हैं बाबा के, सब बच्चों का टीवी सेट है। और जब कोई बच्चा किसी कमजोरी के वशीभूत होता है, माया के प्रभाव में कुछ आया हुआ होता है, तो उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है। अब 50 टीवी रखे हों और एक दो कोई ऑन हो तो तुरंत ध्यान जाएगा। तो बाबा का ध्यान उधर जाता है और बाबा फिर देखता है ये बच्चा इस समय इस कमजोरी के वशीभूत है, फिर बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है, वो बच्चा इस कमजोरी से बाहर निकले, इस कमजोरी पर विजय प्राप्त करे। कई बच्चे उस शक्ति को ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कई बच्चे थोड़ा डोंट केयर होते हैं कि, और वो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं होती, वो फिर बाबा के इस सिग्नल को पहचान नहीं पाते और माया से हार खाने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो मुझे अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर कर रखना है थोड़ा सा। कैसे रहेगी? कुछ समय मैं अपने लिए दूं, एकांत में दूं। मोबाइल और ये सब हम सब जानते हैं कितने बिजी हो गए हैं हर एक व्यक्ति कारोबार में, लेकिन उसके साथ साथ मन का एकांत, अंदर जाने का हमें अभ्यास होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसके एक गुरुजी थे भक्ति मार्ग में, तो एक दिन वो थोड़ा अशांत था। उसने सोचा चलो मैं गुरुजी के पास जरा जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, थोड़ी शांति मिले। वहाँ गया, शांति से सत्संग सुनने लगा। वो भी और भी 10-5 चेले बैठे हुए थे, तो उसे कुछ अच्छा लगने लगा। इतनी देर में भूकंप आया, अर्थक्वेक, भूचाल आया। सब तरफ हिलने लगा, बिल्डिंग भी हिलने लगी, सब तरफ हल्ला मचा, बाहर भागो भागो, निकलो मकानों से बाहर। ये चेले भी सब निकल के बाहर भागे और बाहर चले गए। और गुरुजी आओ आओ, आप भी आओ, ये छपरा जहाँ सत्संग चल रहा है ये तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। गुरुजी वहीं बैठे ही रहे। बहुत चेलों ने हल्ला मचाया, लेकिन गुरुजी वहीं नहीं आए। थोड़ी देर बाद जब भूकंप शांत हो गया, धरती हिलनी बंद हो गई, सब चेले लौट के आए। सबने कहा गुरुजी आप यहीं बैठे थे, अगर ये गिर जाता तो बहुत चोट लग जाती आपको। तो गुरुजी पहले सुनते रहे, फिर गुरुजी ने कहा कि भाई अरे तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे थे बाहर, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी आप कहाँ भागे थे, आप तो यहाँ की यहीं बैठे थे, हम लोग हल्ला ही कर रहे थे। गुरुजी आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, तुमने ध्यान से नहीं देखा, मैं भी तुम्हारे साथ भागा था, बस अंतर इतना था कि तुम तो बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। बस अब हमें यही अभ्यास होना चाहिए, अंदर भागने का। क्योंकि हम अंतिम पेपर बाबा ने जो बताया है वो है अति हलचल का। प्रकृति की भी हलचल होगी, खाने पीने का, कल परसों भी था, पीने का पानी नहीं मिलेगा, खाने का ये हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, खून खराबा होगा, एटम बम गिरेंगे, सब तरफ अति हलचल होगी।
कहाँ भागेंगे जब चारों ही तरफ हलचल ही हलचल है। एक ही स्थान है जो अचल है, वो है अंदर जाने का अभ्यास। वही बाबा सिखा रहा है। इसीलिए ये भी तब हम कर सकेंगे जब हमारा इसमें काफ़ी समय का अभ्यास होगा। तो एक अंदर जाने का अभ्यास हो, जब कभी ऐसी बात हो सब तरफ से संकल्प समेट के अंदर भागेंगे। अंदर अति अचल स्थिति है, बाहर अति हलचल है। अति अचल स्थिति में तो सफलता हमारा जन्म से अधिकार है ही है। तो इसीलिए एक ये बात करना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो एक तो शक्ति की ये आवश्यकता निर्णय करने की, परखने की, उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो, एकाग्रता हो, जो बताया खजानों का स्टॉक जमा हो। और फिर दूसरी शक्ति की आवश्यकता है, अगर मानो इसमें संपूर्ण रीति से पास नहीं हो सके, माया के रूप को, मोहनी रूप को पहचान नहीं सके, तो क्या होगा? दूसरी शक्ति की आवश्यकता है, सामना करने की शक्ति। या तो माया को पहचान के दूर से ही भगा दो, वहीं विजय। अगर पूरा उतनी लाइन क्लियर नहीं है, उतना मन बुद्धि का एकांत नहीं है, उतना एकाग्रता नहीं है, तो माया आएगी। लेकिन सामना करने की शक्ति, और वो सामना करने की शक्ति के लिए आवश्यक है बाबा का यही हाथ और साथ। अभी हम सब कोई परफेक्ट नहीं बने हैं। जब परफेक्ट बन जाएंगे तब तो इस शरीर में रुक ही नहीं सकेंगे। ये 5 तत्वों का शरीर अभी तो विकारी तत्वों से बना हुआ है। आत्मा भी इतने जन्म लेते लेते तमोगुणी हो गई है। दोनों को हम पवित्र बना रहे हैं। तो इसीलिए तब हम इस पर सफलता पा सकेंगे जब सामना करने की शक्ति होगी, और वो तब होगी जब बाबा का हर पल हाथ और साथ। किसी का हाथ और साथ होता है ना, तो देवियों को भी देखो, जब हाथ और साथ होता है देवियों का, देवताओं का, कोई ना कोई अस्त्र ऐसा होता है तो वो सफलता पाते हैं। तो अभी आवश्यकता जो बाबा ने बताया इन चीज़ों की है। दूसरी बात, साथ में क्या और साथ चाहिए? साथ जो है वास्तव में ये बुद्धि के साथ की बात है, मन बुद्धि का साथ। तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा रोज अमृत वेले से लेकर शाम तक करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने इसमें बताया है मन बुद्धि का साथ। वो कहानी भी है। मन जो है ना, ये भक्ति मार्ग से सुनते आए हैं बचपन से, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, घोड़ा है मन, आदि आदि। तो इस कारण से बाबा ने भी यही अनुभव किया था। शुरू में बाबा का भी मन भागता था, कभी बच्चों में, कभी बिजनेस में, कभी धन दौलत में, हर जगह। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ही हमारे सामने है ना एक रोल मॉडल, ब्रह्मा बाबा। तो हम ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र तो बन गए, बाबा भी सर्टिफिकेट देता है। लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम में कदम रख के चलते रहेंगे ब्रह्मचारी होकर, तो सफल हमेशा होते चलेंगे। और उसके लिए बाबा ने क्या किया? जब बाबा ने देखा मन भागता है, तो बाबा ने मन और बुद्धि को पत्र लिखा। उसकी कॉपी हम लोगों को दी गई थी हिंदी में ट्रांसलेशन करके। और बड़ा अच्छा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया, और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ, तुम दोनों ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया, मुझ आत्मा राजा को। लेकिन
दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा, अब मैं तुम्हें कह देता हूँ हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा शक्तिशाली हो गया हूँ, मैंने स्व को पहचानना है, मैं अपनी सीट पर स्थित हो गया हूँ, अब तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम मन और बुद्धि, तुम मेरे कर्मचारी हो, मैं राजा हूँ। इस नशे की सीट पर बैठ के जैसे बाबा ने पत्र लिखा, और बस हमें भी सदा यही नशा रहना चाहिए, मैं आत्मा राजा हूँ। मन कैसे भाग सकता है? नहीं, ये मन, ये बुद्धि वो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, और ये मन बुद्धि संस्कार के साथ साथ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ नाक कान, पहले मन चंचल होता है, बुद्धि चंचल होती है, उसके बाद ये स्थूल कर्मेंद्रियां कर्म करके चंचलता के कारण माया से हमें हरवा देती है। तो इसीलिए मन को ही चंचल ना होने दो, बुद्धि को नहीं। और वो ही बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा कई बार कहता है रोज रात को सोने से पहले इन मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। तो यही हाथ और साथ है बाबा का कि इनकी भी हम रोज टाइम टू टाइम दरबार लगाते रहें, मन बुद्धि संस्कार की, ये स्थूल कर्मेंद्रियों की, और साथ ही साथ ये मन को हम, ये कैसे होगा, मन को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी निशानी क्या है? हर चीज़ की निशानी होनी चाहिए ना। तो वैसे तो बाबा के साथ रहने का मुझे काफ़ी सौभाग्य मिला, लेकिन सबसे उसमें भी सौभाग्यों में भी सबसे बड़े से बड़ा जो सौभाग्य मिला वो कौन सा मिला? कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो यद्यपि मैं उस समय इंजीनियरिंग पास करने के बाद वहाँ पर आसाम में पोस्टेड था, ONGC एक कंपनी होती है तेल निकालने वाली, उसमें मैं वहाँ पोस्टेड था आसाम में। और बाबा ने भेजते समय कहा था, बच्चे मेरी दिल नहीं थी जाते समय इतनी दूर आसाम में, 67 में बाबा ने मुझे भेजा जब मैं पास किया था और वहाँ पोस्टिंग हुई। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ, वहाँ बाबा के बहुत भोले वाले बच्चे हैं, बस तुम्हें तो संदेश देना है, वो निकल आएंगे और बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा। ये बाबा के महावाक्य थे। उस वक़्त तो ध्यान इतना नहीं दिया, लेकिन 67 में वहाँ गए और वाकई बाबा ने, जैसे बाबा का हाथ और साथ का यही अनुभव किया। कई बार ऐसा अनुभव होता था, बाबा कहता है ना, जब मैं देखता हूँ समझाने वाला इतना होशियार नहीं है, समझने वाले कोई बहुत अच्छी पार्टी आई है, तो क्या करता है बाबा? उसमें भी प्रवेश करके उसके मुख के द्वारा बाबा समझाने का कार्य करता है। हमने अपना ये अनुभव किया स्थूल रीति से। एक बार ऐसे ही बड़ौदा में ना एग्जीबिशन लगाई गई थी, तब वहाँ सेंटर नहीं था, तो वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई थी। दूसरे सेंटर से आके एक फॉरेनर्स की पार्टी आई समझने के लिए, विदेशियों की। सब उसमें कोई हिंदी समझने वाला था ही नहीं। वहाँ पर हमारा टूर गया हुआ था, धनबाद में पढ़ते थे, एक्सकर्शन टूर। तो वहाँ के निमित्त बहन भाई जो थे उन्होंने बोल दिया कि ये मोहन भाई आपको समझाएंगे। अब मुझे भी अनुभव नहीं था अंग्रेजी में समझाने का कुछ भी, तो मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया और बाबा का आह्वान किया, बाबा आओ आज आपकी परीक्षा है, ये आए हैं समझने के लिए, मुझे तो इतना अभ्यास नहीं है, आपको ही समझाना है। बाबा का आवाहन किया, उसके बाद समझाया और वाकई इतना अच्छी रीति से सारे लोगों ने समझा। 10-12 की पार्टी थी
और फ्लोलेस इंग्लिश, बहुत अच्छी तरीके से वो समझ के गए, संतुष्ट होके गए, अच्छा लिख के गए। फिर 3-4 दिन के बाद फिर एक दूसरी पार्टी आई विदेशी। अब वो समझाने के बाद हम तो अपने को 30 मार खां समझने लगे कि अरे मैं तो समझा सकता हूँ। वो आए, फिर मुझे पार्टी दी गई, मैंने कहा हाँ समझा देंगे। लेकिन जो बाबा कहता है ना, कहीं बाबा साक्षी हो जाता है, कहीं बाबा साथी होकर मदद करता है। तो पहली बार तो जब बाबा का आह्वान किया, बाबा साथी होके इतना बढ़िया बाबा ने समझाया, और दूसरी बार जब बाबा ने देखा कि हाँ अब ये बच्चा जरा सुपर कॉन्फिडेंस, जरा अहंकार में आ गया है या वो, तो बाबा भी साक्षी हो गया होगा। और हमने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन अच्छी तरह समझा नहीं सके, कुछ भी नहीं समझा सके। ये सभी के लिए है कि हम लोग जो भी काम शुरू करें, प्रतिदिन नए काम कई होते हैं, तो शुरू करें, समाप्त करें, समाप्त करते समय थैंक्स, और शुरू करते समय आओ बाबा आओ, आपको ये काम करना है। और तब से हमारा जीवन का हजारों कामों का ये अनुभव है कि बाबा का आह्वान करके काम करते हैं तो सफलता मिलती है। बस यही बाबा का हाथ और साथ है जो हमें सदा बुद्धि में रखना है। तो ये तो प्रैक्टिकल में इस टाइप के तो बहुत अनुभव किए हैं। और क्या है साथ में, हाथ और साथ का कैसे हम समझें कि मेरा मन, जैसे बाबा ने मन को पत्र लिखा, उसका प्रमाण ये है। 18 जनवरी को हम आज जब बताया आसाम में पोस्टेड थे, और 17 जनवरी को जैसे बाबा ने बुला लिया, हम 17 जनवरी की सुबह आ गए 69, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था इन आँखों से देखने का मौका मिला। जो बाबा कर्मातीत हो गए थे, ऐसी उच्चतम अवस्था, क्योंकि बाबा ने वादा किया था कि बच्चे बाबा बुला लेगा। और उसमें हमने क्या देखा, 4 बातें मुख्य देखी। पहली बात, हमेशा जब बाबा के पास जाते थे, बाबा पूछते थे हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ है, क्या सेवा है, क्या पूछना है। हम बताते थे, बाबा उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन उन 2 दिनों में बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से पूछेंगे ये, बस बाबा जरा सा ऐसा दृष्टि देती थे। दृष्टि दी बाबा ने, और दृष्टि दे के बाबा बस कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। बस मन में क्या चल रहा है, क्या पूछने आए हैं, प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी कर देते थे। ये मन जीते जगत जीत की स्थिति है। जिसने अपना मन जीता होगा वो दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ लेगा। बाबा की तो कर्मातीत स्थिति पहुंच चुकी थी, तो बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था संकल्पों को कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा मन की बात पढ़ के तुरंत समाधान कर देते थे। तो एक तो ये बाबा हम बच्चों से भी चाहता है, क्योंकि अंत समय सारी दुनिया के लोग हमारे सामने अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। दूसरी बात, कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, अधूरा ना रह जाए, क्योंकि अंत समय कहते हैं अंतमति सोगति, और अंत में बुद्धि वहीं जाती है जहाँ कोई काम अधूरा होगा, रे मुझे ये करना था, ये बाकी था। जिससे अति मित्रता होती है, जिससे बहुत दिल का स्नेह होता है, या तो वो व्यक्ति याद आएगा, या जिससे थोड़ी खटपट हो, दुश्मनी हो, वो याद आएगा। इतिहास में भी पढ़ते हैं, दुश्मनी चलती जाती है पुश्तैनी, एक से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरे, वो कहते हैं इनसे ये बदला लेना है, आदि आदि। तो ऐसा कोई न रहे जो जिससे न कोई अति मित्रता हो, न कोई दुश्मनी हो, सबसे समान भाव। कबीर दास जी भी बोले करके गए हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही बाबा कहता है। ऐसा भी ना हो
कि हम अपने दिल की बात किसी से कहे बिना न रहें, भाई कोई भी बात होती है चलो उसे बताएं बताएं, ना वैसी स्थिति हो, न किसी से वैर भाव हो, सबसे समान भाव। ये कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने की दूसरी निशानी है। तो बाबा ने भी दूसरे वो कहा कि कोई भी बच्चे को कोई प्रश्न जितने भी वो बाकी हों पत्रों के उत्तर देने, ईशु दादी को बोला जो बाबा की पीए थी कि सब पत्रों के उत्तर लिखा लो। तीसरा, रोज रात की क्लास होती थी और बाबा को तो आभास हो गया था जब कर्मातीत अवस्था के हम भी निकट होंगे ना, हमें भी आभास हो जाएगा अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, मेरी आत्मा के कर्म भोग चुकतू हुए, बाबा अब मैं आपके पास आत्मा आई कि आई। बस अनुभव होना चाहिए, हम भी अपनी इच्छा मृत्यु हम प्राप्त करें। अगर दुनिया की तरह ही मर गए, चारों तरफ बम गिर रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहा है, भूचाल, तो दुनिया में और हम में फर्क क्या हुआ। भीष्म पितामह का जो ब्रह्मा बाबा को देखा हमने, ब्रह्मा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया है। पहले से ही बाबा को आभास हो गया था और बाबा ने वो ही सारे काम निपटाने शुरू कर दिए थे। तो उस दिन भी बाबा ने कहा कि आज बाबा क्लास शाम को जल्दी 7 बजे कराएगा। रोज रात को 9 बजे क्लास होती थी। बाबा ने कहा सब बच्चे भोजन करके आए, तो सब भोजन करके गए और 7 बजे तक बैठ गए और बाबा क्लास में आए और बाबा ने क्लास पूरा कराया। तो ये एक पहले से आभास हो गया बाबा को, क्योंकि भोजन करके नहीं आएंगे तो भोजन अगर बना रहेगा 7 बजे नॉर्मली नहीं करते, तो इसलिए सब बच्चे फिर भोजन सारा वेस्ट जाएगा। बाबा को तो मालूम था मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। और चौथी बात, अंतिम पेपर हमारा ये शरीर का है। शरीर के कर्म भोग जितने भी होंगे वो कर्म भोग से हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और अंत समय बिल्कुल शरीर के कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। तो बाबा को कई बार खांसी आती थी, हम देखते थे मुरली चलाते चलाते खांसी आई, पास में ही चित्र रखा रहता था श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का और लक्ष्मी नारायण का भी। बस बाबा एकदम खांसी आ रही है, आंख में पानी भी कभी कभी लगता था कि बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी मजबूत। अरे बच्चे देखो अभी तो ये शरीर 5 तत्व भी पुराने हैं, शरीर में खांसी आती है, तकलीफ होती है, आत्मा भी तमोगुणी बन गई है सतयुग से पार्ट बजाते बजाते। कल बाबा जाके ऐसा श्री कृष्ण, ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, आत्मा भी एकदम नई, तत्व भी नए, नया शरीर मिलेगा। बस बच्चों को यही खुशी रहनी चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे तकलीफ भी हो रही है लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी मजबूत कि खुशी में खग्गियाँ मारना ये बाबा जैसे सिखाता था। तो ऐसी स्थिति हमें भी करनी है कि परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि बस कोई भी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। तो ये बाबा के लक्षण जो देखे कर्मातीत अवस्था के, हम सबको भी यही लक्ष्य रखते हुए चलना है। यही बाबा का हाथ और साथ है कि सदा साथ में रहें। और बाद में क्या देखा, बाबा ने कहा सदा अपने अंदर झांकते रहो। जैसे वो है ना मन, इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे बाबा ने पत्र लिखा, हमें भी ऐसे ही वो करना है। अभी बच्चे कहते हैं बाबा विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। और व्यर्थ संकल्प के लिए क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए एक शिल्पकार था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। तो मूर्ति बनाते बनाते सब कहते थे अरे आप तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाते हो। कहते नहीं मैं तो मूर्ति नहीं बनाता, देखो आपने कितनी सारी मूर्तियां बनाई हैं, कितनी बढ़िया। कहते नहीं मैं मूर्ति नहीं बनाता, वो पत्थर लेता हूँ, उसके चारों तरफ जो भी व्यर्थ है ना
उसे मैं छेनी हथौड़ी से व्यर्थ को निकाल देता हूँ तो मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। अब बात वही है, हमारे अंदर भी, सबके अंदर संपूर्णता की मूर्ति है, हम सब के अंदर अपनी संपूर्णता, लेकिन जो व्यर्थ के आवरण से वो ढक गई है ना, उस व्यर्थ के आवरण को हमें निकालते जाना है। किसी बात में, पर चिंतन में नहीं, आपस में कोई बात करे वो ऐसा है वो ऐसी है, नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, अब ये हमारा परिवार है ना, दुनिया वाले क्रोध करेगा, अहंकार करेगा, झगड़ा करेगा, हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन हमारे अपने परिवार वाले अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा करते हैं तो हमें महसूस होता है, अरे ये भाई इतना 20 साल पुराना, अभी भी इसमें ये परचिंतन, पर निंदा, बाहर खाने पीने की आदत ये है, मैं तो अभी 5 साल का ही हूँ, 10 साल की हूँ। तो किसी दूसरे को हम न देखें। तो पहली बात ये है कि हम अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे को देखना नहीं है, उसको कम पद पाना है, उसको त्रेता के अंत में आना है, लेकिन मुझे तो पास विद ऑनर होना है, और वो तभी होगा, मैं बाद में आया, लेकिन जो मेरे से पहले आए इतने साल वो चलने में स्लो होंगे, धीरे होंगे, तभी तो मैं उनसे आगे निकलूँगा। तो इसीलिए किसी को भी देख करके मुझे कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे तो अपने को देखना है, आगे बढ़ना है। तो दादी भी बताते थे, 2 कारण से हमेशा संबंधों में कटुता, सतयुग में भी हमारा यही परिवार होगा, यही भाई बहन होंगे, बस नाम रूप डिफरेंट होगा, शक्ल पहचान नहीं सकेंगे, सबकी अलग अलग, लेकिन संस्कार तो यहीं से लेके जाएंगे ना। तो अगर हम संस्कार कटुता के ले गए, वैर भाव के ले गए, किसी के साथ हमारी नहीं बनती है, सामने से आ रहे हैं लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कुछ गलत फहमी है, कोई बात है, तो बस हम इधर से निकल जाएंगे, वो उधर से निकल जाएंगे, ना ओम शांति होती है, ना गुड मॉर्निंग, ना आओ भाई बैठे। बाबा कहता है अगर किसी से भी कहीं संबंधों में कटुता है तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कटुता है तो कटुता के कारण सतयुग के शुरू में तो नहीं आ सकेंगे, त्रेता के अंत में या द्वापर युग में आ जाएंगे, साधारण पद पा लेंगे। लेकिन हमें तो ऊंच से ऊंच पद पाना है, इसलिए जो कुछ भी नेगेटिविटी हमारे अंदर या हमारी वजह से दूसरे के अंदर है, मिल करके बस आओ भाई साहब, आओ बहन जी, बैठते हैं, हमें लगता है कि कुछ हमारे बीच में डिफरेंस है तो थोड़ा सा इसको निकाल लें। एक बात गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरी बात कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, बातचीत में रुक जाना, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक। हम सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले तो मैं बोलूं, वो सोचता है पहले ये बोलें तो मैं बोलूं, और इस तरह संबंधों में कटुता बढ़ती जाती है। तो अभी आवश्यकता ये है कि हमें आगे तक, चूंकि यही परिवार के साथ रहना है, एक जन्म नहीं, सतयुग के आदि से लेकर अंत तक, तो अगर कटुता ली तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। उस कटुता को मिलाने का अपने अंदर वो रखे। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा, एक तो बाबा ने जैसे कर्मातीत अवस्था को पाके ये करा, बस ममा की एक बात सुना के मैं बताना चाहूँगा विशेष। ममा ने जब 24 जून 1965 को शरीर छोड़ा, ममा ऊपर गई, आत्मा सूक्ष्म वतन में, तब तो साकार बाबा यहीं थे। तो वहाँ बाबा ने पूछा सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा ने कि भाई बच्ची, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो ममा? तो ममा ने देखा और ममा ने कहा नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। बच्ची अनुभव नहीं किया तो अभी परम धाम तो जा नहीं सकते जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करा है। अभी जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है, वहाँ पर ममा ने जब शरीर छोड़ा वहाँ
रखा हुआ था, सब लोग योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, जाओ शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। मम्मा गई, थोड़ी देर बाद लौट के आई तो बाबा ने पूछा, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? कि नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकी। क्यों? बाबा वो शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था और मैंने प्रवेश करने का प्रयास भी किया, मैं नहीं कर सकी, तो इसीलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, जब तक कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया है, यानी जिस स्थिति में परम धाम से अपनी सीट छोड़ी थी उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, तब तक वापस कोई नहीं जा सकते। ये हर बच्चे को के लिए संदेश है कि उसी स्थिति को पवित्रता की हमें प्राप्त करना है जिस स्थिति में हमने शरीर छोड़ा था। तो इसीलिए हम सब भी यही लक्ष्य रखे हैं कि जितनी भी शरीर में तकलीफ हो, परिवार में हो, धन की हो, कोई भी समस्या हो, कभी ये नहीं आना चाहिए मेरा ये शरीर छूटे, नया जन्म लूँ, ये समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे इस शरीर में ही कर्मातीत बनना है। जैसा बड़ी दादी को भी, प्रकाशमणि दादी को भी लक्ष्य था, और बाद में बाबा ने भी बताया, बच्चे वो सब कर्मातीत जैसी ही बन के गई है, सिर्फ थोड़ा सा जो उसे सेवा का पार्ट बचा हुआ है उसके लिए उसने जन्म लिया है। तो इसीलिए मेरा जो बाबा के साथ, मम्मा के साथ हाथ व साथ की जो टॉपिक है वो यही है कि हम विजुअलाइज करते रहें साकार के थ्रू, और फिर यही अनुभव करें कि बाबा के साथ अगर हैं तो अगर कोई चीज़ साथ है तो कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा कंबाइंड है, कोई अलग नहीं। लेकिन अगर दूर से ही हाथ पकड़ा हुआ है, कोई भी प्रेशर से हाथ छुड़वा सकता है। तो इसीलिए मन और बुद्धि से बाबा का हाथ और साथ रहेगा तो हम जीवन में सदा विजयी रहेंगे और विजय बन के अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को पाके माला का मणका बन ही जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। योग अभ्यास 2 मिनट करते हैं। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।